Student, hope all of you doing well. As you know that we are reading chapter 8, rural livelihood, occupation and professions in rural area. This is the 8th chapter of class 6 civics, political science. So हम continue करते हैं. Next topic is animal husbandry. In the villages we can find the dairy farm where animals such as cows, buffaloes and goats are reared for milk. विलेज में हम देखते हैं कि डेयरी फार्म्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स जैसे कि काव, बफेलो, गोट्स वगैरह होते हैं, वो मिल्क के लिए रखे जाते हैं, पाले जाते हैं. द मिल्क इज सोल्ड इन विलेज एज वेल एज इन सिटीज़. कोऑपरेटिव सोसाइटी कलेक्ट मिल्क फ्रॉम विलेज एंड सेंड इट टू सिटीज़ फॉर सेल आफ्टर नेसेसरी पेस्चराइजेशन एंड पैकेजिंग प्रोसेस. मिल्क जो है वो विलेज के साथ साथ सिटीज़ में भी सोल्ड आउट किया जाता है. बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी विलेजेस से मिल्क कलेक्ट करती हैं और उनको सिटी में सेल करती हैं, और उससे पहले उसमें पैस्चराइजेशन होता है, उसको प्योर किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है. जिस तरीके से हम देखते हैं अमूल के दूध के पैकेट आते हैं, मदर डेयरीज़ के आते हैं. Beside these, cooperative society also provide loan to village and help them to produce and sell butter, ghee and other dairy product. इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो विलेजर्स की हेल्प करती हैं, वो जिससे कि वो उन दूध मिल्क प्रोडक्ट से बटर बना सके, घी बना सके, डेयरी प्रोडक्ट्स बना सके. हैंस डेयरिंग इज़ अनदर ऑप्शन ऑफ लिवलीहुड अवेलेबल टू रूरल पीपल. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा डेयरी प्रोडक्शन, जो डेयरी वर्क है, वो भी विलेजर्स अपने जीवन चलाने के लिए काम कर रहे हैं. स्पेशली फॉर वुमेन एंड द लैंडलेस फार्मर, खास करके वुमेन्स और जो लैंडलेस फार्मर हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है. जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, द विलेजेस इन गुजरात हैव फॉर्म लार्ज डेयरी कोऑपरेटिव. विलेज जो गुजरात के विलेजर्स हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे लार्ज डेयरी कोऑपरेटिव्स फॉर्म किए हैं. सम फार्मर्स आर इंगेज इन पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस. बहुत सारे जो हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में होते हैं. दे रेयर हैंस इन फार्म हाउस इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर इनकम. ये हैन फार्म हाउस, ये यहाँ पे मुर्गी पालन जिसे कहते हैं, ये फार्म हाउस रखते हैं जहाँ पर अपना इनकम करते हैं ये उनसे. इन द इवनिंग दे सप्लाई एग, मीट एंड चिकन टू द नियर बाई मार्केट एंड टाउन. शाम के टाइम ये एग्स, मीट और चिकन आसपास के मार्केट या टाउन्स में सेल्ड आउट करते हैं. फिशरीज आर ऑल्सो सीन इन द विलेज रिजर्वीज. फिशरीज यानी मछली पालन भी देखा जाता है, विलेजर्स में लोग पालते हैं. वाइल द मैन कैच फिश, द वुमेन टेक दैम इन बास्केट टू द नियर बाई विलेज और फॉर सेल. जिसमें कि जो मैन है वो फिश को पकड़ते हैं, वुमेन्स उन्हें मार्केट में जाके सेल करती है, बेचती है. सम एंटरप्राइजिंग मैन इवन टेक द कैश टू द टाउन एंड सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर और इवन हॉस्टल्स एंड दस ऑब्टेन अ बेटर प्राइस. कुछ इंटरप्राइजिंग ऐसी होती हैं जो लोग इन टाउन से में इनसे कनेक्ट रहते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर को भी बेच देते हैं, होटल्स में बेचते हैं, और जहाँ उन्हें अच्छा प्राइस मनी मिल जाता है. क्राफ्ट एंड ट्रेड, ये अंदर बिजनेस है. यहाँ पे देखिए मिल्क. आनंद इज़ अ गुजरात इज़ नोन एज मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया. इट बिकम फेमस फॉर अमूल डेयरी. अमूल डेयरी जिससे फेमस है वो आनंदा है, और ये काफ़ी बड़ा इसका मिल्क रेवोल्यूशन चला हुआ है. क्राफ्ट एंड ट्रेड, कई सारे पीपल जो विलेज में होते हैं वो क्राफ्ट में इंगेज होते हैं. ये जैसे बास्केट बनाना, पोट्स बनाना, कारपेट, ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं. बिसाइड दिस सम विलेजर वर्क एज बार्बर, कॉबलर, टेलर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, सेलर ऑफ बेटर लीव्स ऑफ पान. इस तरीके से भी बहुत सारे विलेजर्स इन कामों को भी करते हैं. मोस्ट फैमिलीज हैव फॉलोड दीज ऑक्यूपेशन ओवर जनरेशन. बहुत सारी फैमिलीज जो हैं कोई भी ऑक्यूपेशन जो है इसमें जनरेशन से काम कर रहे हैं, यानी पीढ़ियों से काम कर रहे हैं. सम विलेज वुमेन वर्क इन द विलेज डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी स्कूल एज नर्सेज और टीचर. कुछ विलेज वुमेन जो होती हैं वो विलेज की डिस्पेंसरीज में काम करती हैं, स्कूल्स में भी टीचर होती हैं, नर्सेज का काम करती हैं. सम यंग मैन हैव बिकम मैकेनिक एंड रिपेयर साइकिल. बहुत सारे विलेजर्स में हमें ऐसे भी यंग मैन मिल जाएंगे जो मैकेनिक और साइकिल रिपेयरिंग का भी काम करते हैं. Some of them are shopkeepers selling groceries, seeds, fertilizer, stationery, etc. They even sell medicine. हम विलेज, आजकल के विलेज में बहुत ऑक्यूपेशन है. बहुत से शॉपकीपर होते हैं, ग्रोसरीज बेच रहे होते हैं, कुछ लोग बीज वगैरह बेचते हैं, फर्टिलाइज़र बेचते हैं, कुछ लोग बुक शॉप खोलते हैं जिसे हम स्टेशनरीज कहते हैं. यहाँ तक कि मेडिसिन भी सेल आउट होती है, जैसे कि मेडिकल स्टोर वगैरह भी विलेज में कॉमन है जो हमें देखने को मिलता है.
Some women after working in the field can be seen doing फुलकारी वर्क दे ट्रेडिशनल क्राफ्ट। बहुत से विलेज में हमें फुलकारी वर्क करती हुई वुमेन मिलेंगी जो वहाँ का ट्रेडिशनल क्राफ्ट होता है। दे मेक सूट, साड़ी, बेडशीट इन वाइब्रेंट कलर एंड ह्यूज। बहुत अलग अलग कलर और रंग से वो लोग धागे से ये सब काम करती हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर दीज एथनिक वेयर इन बिग टाउन्स। बड़े बड़े शहरों में इस तरीके के प्राचीन चीज़ों की बहुत डिमांड होती है। दिस इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द कॉटेज इंडस्ट्रीज हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी पीपल। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो कॉटेज इंडस्ट्री है यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कितने लोगों की सोर्स ऑफ इनकम होती है। Cottage industries are run from one home or a small space in which often traditional craftsmen produce goods of day-to-day use by using simple tool with the help of family member। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो एक छोटे से घर में, छोटे से स्पेस में भी शुरू की जा सकती है, जिसे हम छोटी इंडस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे क्राफ्ट पर्समैन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपना ट्रेडिशनल कुछ भी, और डे में कई सारे फैमिली मेम्बर भी उनकी हेल्प करते हैं या फिर वो बाहर से भी हेल्प लेते हैं मेम्बर्स की। इट डज नॉट रिक्वायर बिग इन्वेस्टमेंट। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं चाहिए। छोटे घर या छोटे स्पेस में कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है, जैसे फर्नीचर बनाना, हैंडीक्राफ्ट बनाना, लीफ प्लेट्स बनाना और बीडीज़ और रोप्स वगैरह। आजकल जो पूजा से रिलेटेड बत्तियाँ होती हैं, दिए होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। दूसरा ऑक्यूपेशन, अदर ऑक्यूपेशन में हम बाकी ऑक्यूपेशन लेंगे। बास्केट वीविंग, पोट्री मेकिंग, कलेक्शन ऑफ candu leaves, collection of honey and herb from the forest and their sale to the trader is a source of additional income for some of the village। बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं जैसे बास्केट बनाना, पोट्री बनाना, केंडू लीव्स को कलेक्ट करना, हनी कलेक्ट करना, हर्ब्स को कलेक्ट करना और फिर उन्हें बड़े बड़े ट्रेडर को बेचना भी एक और भी इनकम है जो विलेजेस में लोग करते हैं। Some people also excel in metal work and designing statue of wood and stone। कई सारे लोग मेटल वर्क करते हैं, स्टैचू ऑफ बड़े बड़े वुड के और स्टोन के स्टैचू बनाते हैं। A few people make leather shoes called जूतीस। कई सारे लोग जूती वगैरह बनाते हैं, लेदर शूज़, जो विलेज में भी कई लोग करते हैं इस तरीके के काम। ये भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस है। To encourage the rural craft, the government provide loan and grant to craftsmen through bank। विलेज एरिया में क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो लोन दे रही है, बैंक भी लोन प्रोवाइड कर रहा है। दे नाउ हैव ए चांस टू अर्न मोर मनी एंड लीड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आज के टाइम में उन्हें बहुत ही मौका है अच्छे पैसे कमाने का और अच्छी लाइफ स्पेंड करने का। दस इन विलेज बोथ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी फॉर्म अ सोर्स ऑफ इनकम। तो हम देखते हैं विलेज में फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों तरीके की एक्टिविटी होती हैं और दोनों ही एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। The government further introduced the villager to the wider economic and political world outside the village by travel, work, education and television। गवर्नमेंट भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो विलेज हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है वहाँ पर भी काम कर रही है। बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्क कर रही है, टेलीविज़न वगैरह में प्रमोट कर रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम ला रही है जिसमें विलेजेस पीपल को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। Thousands of people leave their village in search of job and migrate to the nearby town and city। क्योंकि बहुत सारे विलेजर्स अपने गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ चले जाते हैं। Some even migrate to the other country in search of better job opportunity। कई सारे ऐसे भी हैं जो दूसरे देशों में भी चले जाते हैं। They add to the pool of the human resources of those country and earn valuable foreign currency or for their country। ये लोग दूसरे अपना ह्यूमन रिसोर्सेज को दूसरे कंट्रियों में जाके ये यूज़ कराते हैं और फॉरेन करेंसी भी कमा रहे हैं। दिस अर्निंग नॉट ओनली ऐड टू द इनकम बट ऑल्सो ट्रांसफर देयर लाइफस्टाइल। ये अर्निंग जो है उनकी इनकम में भी ऐड होती है, साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल को भी बदल देती है। तो ये चैप्टर हमने कर लिया है, आप इसको दोबारा से पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाकी की वीडियो भी सुन सकते हैं।